पिछली क्लास हमने कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात की, हमने लॉन्ग प्रोसेस देखा कीवर्ड रिसर्च का कि हमने कीवर्ड की रिसर्च किस तरह से करनी है। कीवर्ड की रिसर्च जो हमने अभी की है वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए थी, बट तरीकेकार यही रहेगा, ठीक है। कीवर्ड की रिसर्च के बाद अभी हम कीवर्ड की रिसर्च करना सीख रहे थे। जब हम ऑन पेज एसईओ पर आएंगे, जब हम अपना एसईओ स्टार्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, तो एक दफा फिर हम कीवर्ड की रिसर्च करेंगे और उस टाइम पर हम अपनी एक एसईओ रिपोर्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग प्रोसेस की हमने बात कर ली थी, वो हमारे पास एक लेंथी प्रोसेस था जिसमें हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, उसके बाद हमने गूगल सर्च बार की हेल्प ली थी, फिर उसके बाद हमने गूगल कीवर्ड प्लानर की हेल्प ली थी, और ये सारे स्टेप हमने एक लॉन्ग प्रोसेस से निकालकर, मतलब हमारे पास जो है थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स थे, जिनके बाद हमने कुछ कीवर्ड्स को फिल्टर आउट करके निकाला था, और हमने अपना सीड कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड जिसे हम कहते हैं, हमने प्राइमरी कीवर्ड अपना, और कुछ हमने सेकेंडरी कीवर्ड और कुछ हमने एलएसआई कीवर्ड डिफाइन किए थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट प्रोसेस की। शॉर्ट प्रोसेस में क्या होगा? शॉर्ट प्रोसेस में देखो, आप यहाँ पर पेड टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट प्रोसेस में पेड टूल यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास देखो जो नंबर 1 पर है वो एचरेफ है, एचरेफ जिसे आप कर सकते हो। ये भी कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल यूज हो जाता है। गूगल कीवर्ड प्लानर जिसका यूज हम कर चुके हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर का हम कर चुके हैं, ये भी शॉर्ट प्रोसेस में यूज हो सकता है। अच्छा, गूगल कीवर्ड प्लानर जो है ना, उसमें हमें जो सर्च वॉल्यूम था, ठीक है, जो सर्च वॉल्यूम था वो आपने देखा कि गूगल कीवर्ड प्लानर में जो सर्च वॉल्यूम था ना, वो बिल्कुल एक्चुअल एग्जिट वैल्यू जो है ना वो नहीं बताई थी उसने। उसमें उसने हमें बताया था कि 100 टू 1000 के बिटवीन, इस तरह का कुछ बीच का फिगर बताया था कि 100 से 1000 के दरमियान इसकी एवरेज मंथली सर्चेज है। जबकि हमने उबर सजेस्ट यूज किया तो उसमें हमें एक फिक्स्ड वैल्यू नजर आई कि भाई कीवर्ड डिफिकल्टी इसमें इतनी है, ठीक है, एसईओ डिफिकल्टी इतनी है, पेड डिफिकल्टी इतनी है। तो ये जो डिफिकल्टी यूज हो रही थी, ये क्या चीज था? ये कंपटीशन था। और सर्च वॉल्यूम भी हमें वहां पर बताया जा रहा था, बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू बताई जा रही थी कि भाई इतना इसका सर्च वॉल्यूम है, मंथली सर्च वॉल्यूम इसका 2800 है, या फिर इसका जो है वो 1800 है, या फिर 100 है, इस तरह का, ठीक है। तो देखिए, ये कुछ गूगल कीवर्ड प्लानर है, गूगल सर्च एसईआर की, जिसे हमने कहा था कि गूगल सर्च बार की हमने हेल्प ली, तो वो भी कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज होता है, क्योंकि गूगल का जो सर्च बार है ना, वहां पर बहुत सारी क्वेरी वहीं तो की जाती है। तो गूगल के पास ये सारा डेटा सेव होता है। जब कभी हम कोई चीज, अगर हम कोई अपने अकॉर्डिंग अगर हम कोई वर्ड सर्च करें ना वहां पर, तो वो हमें सजेस्टेड नीचे बहुत सारी चीजें दिखा देता है कि आपका मतलब ये तो नहीं, आप ये तो नहीं ढूंढना चाहते, तो हमें नीचे काफी सारे जो कीवर्ड्स हैं वो सजेस्ट कर देता है। और वो ये सजेशन गूगल के पास कहां से आ रही है? लोग यही तो कीवर्ड, यही तो क्वेरी कर रहे होते हैं उससे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या आप कोर्सेज देखना चाहते हो, एजेंसी देखना चाहते हो, वेबसाइट देखना चाहते हो, तो ये सारी क्वेरीज हमें वो हेल्प कर रहा होता है। फिर गूगल ट्रेंड हमने यूज किया। गूगल ट्रेंड की हमारे पास जो है एक अलग से क्लास थी गूगल ट्रेंड की, जिसमें हमने ट्रेंडिंग चेक की थी कि भाई ऐसा कीवर्ड जो, देखिए समटाइम हमें जो है इस तरह के कीवर्ड चाहिए होते हैं जो ट्रेंडिंग हो, ठीक है, और वो एक टाइम पीरियड के बाद उनका ट्रेंड खत्म हो जाता है, जो सीजनल होते हैं, ठीक है, एक सीजन, और सीजन के बाद उनका ट्रेंड खत्म, उनका सीजन खत्म, अब दूसरा सीजन शुरू हो जाएगा। तो सम टाइम हमें हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो सीजनल एक्टिविटीज भी होती हैं। जैसे अगर हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है और हमारे पास एक समर कलेक्शन है, जाहिर समर कलेक्शन जो है वो समर के सीजन में ही चलेगी, उसके बाद विंटर कलेक्शन आ जाती है, और विंटर का सीजन हमारे पास, जैसे अगर हम कराची की बात करें तो विंटर का सीजन कराची में बहुत शॉर्ट सीजन होता है, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें जो कीवर्ड की रिसर्च करना होगी वो ट्रेंडिंग कीवर्ड की करना होगी, जो सीजनल कीवर्ड होंगे, जो एक सीजन के बाद खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही ना, अब देखो अगर विंटर कलेक्शन की बात करें तो विंटर सीजन में कोई समर की कलेक्शन बाय करना पसंद करेगा नहीं, है ना, ऐसे ही है ना। तो ये सीजनल होते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, इस तरह की कीवर्ड रिसर्च के लिए गूगल ट्रेंड हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कीवर्ड शीटर है और कीवर्ड सफर है, ये दोनों बड़े बेहतरीन टूल है। कीवर्ड शीटर आपको बहुत सारे कीवर्ड जनरेट करके दे देता है आपकी निश से रिलेटेड। मिसाल के तौर पर अगर आपको कीवर्ड समझ में नहीं आ रहे ना कि यार मेरी निश के किस तरह के कीवर्ड होंगे, या मेरी जो कैटेगरी है, मेरा जो बिजनेस है, उससे रिलेटेड आपको अगर कीवर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये कीवर्ड शीटर आपकी इसमें हेल्प करेगा। फिर यहाँ पर भी SEM रश है, जिसे सैमरश भी प्रोनाउंस किया जाता है, सैमरश है, और उबर सजेस्ट है। उबर सजेस्ट आप यूज कर चुके हो, सैमरश भी हम आज यूज करके देख लेंगे। और इनके अलावा अगर आप गूगल पर फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल लिखकर टाइप करोगे ना, तो ये वर्ड स्ट्रीम आपको एक बेहतरीन कीवर्ड रिसर्च का टूल दिखाई देगा, ठीक है। बाकी भी है, ये नीचे सैमरश और एआरएफ, ठीक है, एआरएफ की हमने बात की है क्या यहाँ पर, एचआरएफ, एआरएफ, ये है हमारे पास एआरएफ है, या उसे एचआरएफ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक वर्ड स्ट्रीम, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये जितने हमने यहाँ पर ये जो हमने टूल्स देखे हैं ना, इनका सबका एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये वर्क किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये सारे लिंक मैं आपको ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, और जो लोग ये सारे लिंक मैं आपको ग्रुप पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और जो लोग चैनल पर हैं, ये सारे लिंक उन्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये सारे लिंक उन्हें वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई इसे इन्हें सर्च किस तरह करना पड़ेगा, ये बहुत ईजी है, इन्हें सर्च करना बहुत ईजी है। बाकी है कि आपकी सहूलियत के लिए ये सारे यूआरएल, ये सारे लिंक हम ग्रुप पर शेयर कर देंगे, और जो हमारे यूट्यूब के यूजर हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ये इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन्हें लिंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं किसे, वर्ड स्ट्रीम को। देखिए मैंने फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल लिखकर सर्च किया था, ये मेरे पास काफी सारे टूल्स आ रहे हैं। देखो यहाँ पर एक वर्ड स्ट्रीम बहुत अच्छा टूल है। उसके बाद देखें यहाँ पर और काफी सारे टूल्स यहाँ पर आ रहे हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बैकलिंको, ये भी एक अच्छा टूल है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इन सारे टूल्स को एक दफा यूज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ये फ्री कीवर्ड टूल है हमारा वर्ड स्ट्रीम, इसे देख लेते हैं। तो वर्ड स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे, आपने कीवर्ड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सपोज मुझे ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ टूल्स, कुछ कीवर्ड्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपनी क्वेरी करूंगा ग्राफिक्स से रिलेटेड। ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी, ठीक है, और मैं फाइंड करूंगा यहाँ पर फाइंड माय कीवर्ड्स। तो
तो देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी, यहाँ पर ये ऑल इंडस्ट्री, मतलब आज यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज होंगी इंडस्ट्री से रिलेटेड कैटेगरीज हैं, मतलब इंडस्ट्री मींस कैटेगरीज ऑप्शनल है, आप इसे चाहें तो यूज करें नहीं तो ना करें। यहाँ पर देखिए स्टेट और कंट्री आपसे पूछी जा रही है कि आप किस पर्टिकुलर कंट्री के लिए कीवर्ड की रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपना जो भी आपकी कंट्री है या स्पेसिफिक सिटी के लिए अगर आप काम करें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये पाकिस्तान हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है और इसे कंटिन्यू करेंगे। अभी देखें थोड़ी देर में कि आपको ये आपके कीवर्ड्स आ गए। देखिए यहाँ पर 25 से लेकर 186 कीवर्ड्स आइडियाज इसने आपको शेयर किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर गूगल एड्स का ये देखें, ये जो सर्च वॉल्यूम आ रहा है ना, देखें ये गूगल एड्स का सर्च वॉल्यूम बता रहा है आपको, और यहाँ जो कंपटीशन बता रहा है वो भी गूगल एड्स का बता रहा है। देखो गूगल एड्स का आइकन बना हुआ इसमें, तो ये जो डिटेल, ये जो डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना, वो गूगल एड्स का है। देखिए कितने जबरदस्त आपको यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनीज, इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 390 है। अब ये एक्चुअल वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल रही है ना भाई, ठीक है। 390 ये हो गया, और कंपटीशन लो है। ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी 260। अब देखो कितनी जल्दी हमें पता चल गया कि यार हमारा जो कीवर्ड रहेगा ना वो कौन सा रहेगा। देखो जहां पर लो है, जहां पर लो है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। जहां पर देखो ये लो कंपटीशन तो लो है बट सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, तो देखें यहाँ पर 390 का सर्च वॉल्यूम आ रहा है। अब यहाँ पर देखो कंपटीशन यूएस ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी, तो यहाँ पर 210 सर्च वॉल्यूम है, बट यहाँ पर कंपटीशन मीडियम है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ डेटा इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है। बाकी देखिए इसके और भी पेजेस हैं, ये 1 से 25 तक आपको यहाँ पर शो किए हैं, आप इन्हें आगे इसे आगे की तरफ आप फॉरवर्ड करके देख सकते हो। अच्छा, डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस होके से, तो यार आप इसे इस पूरी शीट को डाउनलोड भी कर सकते हो। अब इसके बाद एक और टूल हमारे पास था जो कि मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ, बैकलिंक को। ये भी एक अच्छा टूल है, तो इसे भी हम एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। और देखिए ये भी आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स जो है वो बड़े अच्छे से फाइंड आउट करके दे देगा। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, ठीक है, फाइंड कीवर्ड करेंगे और यहाँ पर हम ये आई एम नॉट अ रोबोट और कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ भी आपको ये बहुत अच्छे से कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट करके दे देगा। ये देखिए, ठीक है जी। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और ये देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे वॉल्यूम कितना है, कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो 88% आ रहा है, मतलब कंपटीशन हाई है, ठीक है। ये देखो कीवर्ड डिफिकल्टी है, और ये लोकेशन देखो कहाँ की आ रही है, यूएस की आ रही है। आप यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हो। तो देखिए एक टूल आपके पास ये है जिसका काफी सारा डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक टूल है सैमरश, ठीक है, SEMrush। ये भी एक बहुत बेहतरीन टूल है। और देखिए यहाँ इसका अगर इसका जो रिजल्ट है ना, सैमरश एक थोड़ा नहीं अच्छा खासा कॉस्टली टूल है। अगर आप इसे इसका पेड वर्जन यूज करोगे तो ये महंगा टूल है, बट ये बेहतरीन वर्क करता है, ठीक है। इसका काम बहुत जबरदस्त है, और इसकी खूबसूरती ये है कि ये आपको कीवर्ड की जो इंटेंट है ना, यूजर की जो इंटेंट है वो भी बता देता है। देखो ये कमर्शियल इंटेंट बता रहा है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जब बात हो रही है ना, तो यहाँ पर देखो ये इंटेंट बता रहा है कि ये कमर्शियल इंटेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ कमर्शियल एक्टिविटी होने वाली है। अगर मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करता हूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं कोर्स लिख के सर्च करता हूँ, तो अब यहाँ पर इंटेंट चेंज होगी, नहीं हुई चेंज। अब देखो इन्फॉर्मेशनल है, डिजिटल मार्केटिंग लिखा है मैंने बस। अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी को ना, कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, करते कैसे हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर हम कोर्सेज लिखते हैं तो देखो ये कोई पर्सन कोर्सेज करना चाह रहा है, ठीक है। या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर बाय में अगर हम इसको करेंगे तो ये नेविगेशनल हमें इंटेंट बताएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ये बात हो रही है किसकी, यूनाइटेड स्टेट की। आप यहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप देखें यहाँ पर आपको कितना रिजल्ट जो है वो किस तरह का शो किया जा रहा है। सर्च वॉल्यूम कितना है इसका, 40.5 के, मतलब 40,500, ठीक है, 40,500। ये इतना पाकिस्तान में है, और ग्लोबल वर्ल्ड वाइड कितना है, वर्ल्ड वाइड कितना आ रहा है, ठीक है, 8,37,900। ये वर्ल्ड वाइड इसका एवरेज सर्च आ रहा है इसका। इंडिया में कितना है, यूएस में कितना है, और ये कौन सा आईडी, ये कौन सा कंट्री है यार, नहीं नया नहीं आया, नया नहीं है, कुछ और है। पाकिस्तान में कितना आ रहा है, ठीक है, यूके में कितना आ रहा है, और बांग्लादेश में कितना आ रहा है, ठीक है। और अदर, इनके अलावा अदर जो है वो यहाँ पर वो ये सारा ग्लोबली सर्च वॉल्यूम बता रहा है इसका। कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, देखो 93%। कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब है बहुत ज्यादा हाई है, कंपटीशन बहुत हाई है। अच्छा ऐसा क्यों है, कंपटीशन इतना हाई क्यों है, क्योंकि ये कौन बताएगा भाई कि कंपटीशन इतना हाई क्यों है। शॉर्ट टेल कीवर्ड है भाई, शॉर्ट टेल कीवर्ड है, एक ब्रॉड कीवर्ड रखा है मैंने। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कोर्सेज की, तो देखो कम हो गया, डिफिकल्टी कम हो गई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एजेंसी की, डिफिकल्टी कम हो गई, है ना, कंपटीशन भी कम हो गया, मीडियम हो गया, है ना। तो अगर जब कभी भी हम
तो जब हम कीवर्ड पढ़ रहे थे, कीवर्ड में हमने यही तो बात की थी कि शॉर्ट टेल कीवर्ड एक बड़ा कीवर्ड होता है, ठीक है, जिसमें यूजर की इंटेंट पता नहीं चलती कि वो एक्चुअली क्या चाहता है, वो चाहता क्या है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, वो नेविगेशन क्वेरी कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन क्वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है। अब यहाँ पर देखो यूजर की इंटेंट पता है कि उसे एजेंसी देखनी है, और एजेंसी को देखनी है, जाहिर है सर्विसेज लेनी है, तो इंटेंट पता चल रही है, ये इंटेंट भी बता रहा है यहाँ पर। उसके साथ देखिए यहाँ पर आपको सीपीसी बताई जा रही है, कॉस्ट पर क्लिक हमारे गूगल एड्स के में काम आएगी, ठीक है, और ये कितना ट्रेंडिंग है, देखो इसका ट्रेंड कितना है वो चल रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ कीवर्ड के आइडियाज भी दिए हैं इसने हमें, ठीक है। साथ ही साथ एक और बहुत खूबसूरत चीज ये कि यहाँ पर देखो इन कीवर्ड्स के ऊपर कौन कौन सी जो वेबसाइट रैंक हो रही है ना, ये वो भी आपको बताएगा। सैमरेश आपको वो भी बताता है कि इस पर कौन कौन सी वेबसाइट रैंक हो रही है। देखिए फिलहाल यहाँ पर देखिए आपको क्या पता चल रहा है, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च वॉल्यूम इतना आ रहा है। तो ये प्रोसेस कौन सा था गाइस, ये शॉर्ट प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत जल्दी पता चल रहा है कि आपको कौन सा कीवर्ड रखना चाहिए, ठीक है। एक लेंथी देखो, और ये शॉर्ट प्रोसेस हम कब फॉलो करते हैं, जब हमारी वेबसाइट के बड़े सारे पेजेस हों, ठीक है, या फिर हम इसमें बड़े एक्सपर्ट हों, ठीक है, हमारे पास बड़ा कीवर्ड रिसर्च का ना बहुत एक्सपीरियंस बहुत है हमारे पास, हम काफी अर्से से ये काम करते आ रहे हैं। तो अब देखो इन सारी सिचुएशन में हम शॉर्ट प्रोसेस पे जाते हैं, और वो कहते हैं ना गाते गाते गवैया बन के जाते हैं, तो फिर इसमें आपको पता चल जाता है कि कौन सा कीवर्ड आपके लिए बेस्ट रहता है, ठीक है। बहरहाल टूल आपकी हेल्प करते हैं। ये शॉर्ट प्रोसेस ये है, आपने इस तरह से पता कर लिया, आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पीडीएफ में, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए मुझे मैं आपको बता रहा था ना कि कौन कौन सी वेबसाइट इस पर रैंक कर रही हैं, तो देखिए ये सर्च एनालिसिस बता रहा है आपको कि ये वेबसाइट है, इसने देखिए आपको आपका कॉम्पिटिटर भी निकाल कर दे दिया। ये देखें, ये clash.com, जब हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखते हैं आपको ये वेबसाइट नजर आ रही है, ये बता रहा है आपको, देखें एक वेबसाइट ये एक रैंकिंग में कहां पर है, ये आपको इसने सर्च जो है उसे भी एनालाइज करके बता दिया। तो और क्या चाहिए आपको जिंदगी में, देखो आपके कॉम्पिटिटर भी यहाँ पर पता चल गए, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर भी यहाँ पर पता चल गए। अब आपने वो तो मैं कह रहा था ना कि अगर आपकी कुछ इस तरह की निश है, अगर आपकी कोई ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको पता नहीं चलता कि यार हमारे कॉम्पिटिटर कौन से हैं भी कि नहीं है, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पता नहीं चलता कि हमारे कॉम्पिटिटर या गूगल के पास कोई बताने के लिए डेटा नहीं आ रहा, तो मे बी के एसएमरेश जो है या सैमरेश जो है वो उसमें आपकी हेल्प करे। सो गाइस आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और आप इसका सैमरेश का यूज जो है वो देख पा रहे होंगे। इसका पेड वर्जन लेंगे तो ये और हमें फैसिलिटेट करेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये जो सैमरेश है ये आपकी कीवर्ड की रिसर्च के लिए ही यूज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये और बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, जैसे देखो यहाँ पर बैकलिंक के एनालिसिस भी आपको ये करके देगा, आपका ट्रैफिक की इनसाइट भी, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है उसे भी आप यहाँ पर ट्रैक कर पाओगे, आप अपने कंपटीटर की रिसर्च भी कर पाओगे। देखो ये ट्रैफिक एनालिसिस भी है, डोमेन ओवरव्यू भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और काफी सारी इसमें डिटेल्स हैं जिन्हें आप बहुत इजीली देख सकते हो। टाइम टू टाइम हम इस टूल का यूज करते रहेंगे। उसके साथ देखिए यहाँ पर आप अगर मोबाइल में देखना चाहते हो ना कि मोबाइल, ये तो डेस्कटॉप का डेटा उसने बताया, अगर मोबाइल फोन का डेटा देखना चाहते हो तो ये आपको उस तरह बता देगा। फिर यहाँ पर आपके पास देखेंगे आपको 12 मार्च 2024 का डेटा बता रहा है। अगर आप यहाँ पर प्रीवियस मंथ का या फिर प्रीवियस ईयर का देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप करेंसी पीकेआर में देखना चाहते हो तो पीकेआर में लिख लीजिए, मतलब ये करेंसी का जो ऑप्शन दिया हुआ है ना वो किसके लिए है, वो पेड सर्च के लिए है। जैसे इसके लिए है कि भाई ये तो डॉलर में आ गया ना, तो अगर आप इसे पीकेआर में कन्वर्ट करके देखेंगे तो अभी पाकिस्तानी रुपीस में बताएगा। ये देखें कि 130 रुपए इसकी एक क्लिक की कॉस्ट चल रही है ज्यादा से ज्यादा। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक होता है, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक की जो कॉस्ट चल रही है ना वो 130 रुपए 5 पैसे, और कम से कम जो यहाँ पर चल रही है ना वो भी यहाँ कम से कम नहीं बताएगी। यहाँ पर देखिए रिलेटेड कीवर्ड आपको 130 मिल रहे हैं, आप इन्हें चाहें तो आप इसे यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और फ्री ट्रायल अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो फ्री ट्रायल आप यहाँ पर ले सकते हो, और फ्री ट्रायल के लिए 7 दिन का फ्री ट्रायल है, उसमें अपना आप कोई भी अपना डेबिट कार्ड यहाँ पर ऐड करके फ्री ट्रायल ले सकते हो। अगर आप नहीं लेना चाहते तो फिर 7 दिन के बाद अपना कार्ड जो है वो वहां से हटा लीजिए, इसके कोई मतलब चार्जेस वगैरह नहीं होते, ठीक है। अब हम दूसरा टूल देख लेते हैं। अच्छा, ये दो टूल हमारे एक साथ कवर अप हो गए। अब यहाँ से हम दूसरा टूल देख लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एचएलएफ है, एआरएफ जिसको हम कहते हैं। तो ये टूल आपको देखो यहाँ पर भी दिख रहा है, जैसे हमने ये टाइप किया था ना फ्री टूल, ठीक है, ये रहा। तो हम यहाँ से आ सकते हैं, ये आपको फ्री में आपको कीवर्ड आइडियाज भी दे देगा, आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम कंट्री अपनी चेंज कर लेते हैं, कंट्री पाकिस्तान रख लेते हैं, और यहाँ पर हम रख लेते हैं ठीक है जी, वेब डिजाइनिंग एजेंसी पाकिस्तान। तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ये क्या दे दिया भाई, वेब डिजाइनिंग एजेंसी में देखिए हमारे पास ये कीवर्ड डिफिकल्टी आ गई, इसकी वेब डिजाइनिंग एजेंसी, और सर्च वॉल्यूम इसका 20 है, और ये आपको पिछले 3 दिन का डेटा बता रहा है, ठीक है। अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये आपको पेड वर्जन की तरफ ले जाएगा कि आप इसका पेड वर्जन ले लें, ठीक है। ये आपको देखेंगे यहाँ पर एक डेटा आप एनालाइज कर सकते हो, कीवर्ड भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सो इसके बाद हमारे पास और कौन कौन से टूल हैं वो देख लेते हैं। कीवर्ड शीटर देख लेते हैं, ये एक बड़े मजे का टूल है, बहुत बेहतरीन काम करता है। कीवर्ड शीटर देखते हैं हम, ये यूआरएल कॉपी करते हैं और कीवर्ड शीटर पर आते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पर आपने अपना एक सीड कीवर्ड या अपना मेन कीवर्ड आपने इसे बताना है
जिसके अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड के आइडियाज, ये बहुत सारे आइडियाज आपको जनरेट करके दे देगा। कंट्री कौन सी रखनी है वो आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। सबसे पहले कंट्री हम यहाँ पर रख लेते हैं पाकिस्तान अपनी, कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से लैंग्वेज जो है वो हम चेंज कर लेते हैं अपनी, वो पश्तो आ रही है ना, तो लैंग्वेज हम यहाँ पर रख लेते हैं, पश्तो रखनी है तो पश्तो रख लो, हिंदी रखनी है, उर्दू रखनी है तो इंग्लिश रख लेते हैं भाई, सही है, इंग्लिश ही ठीक रहेगी। तो इंग्लिश हम यहाँ पे लैंग्वेज रख लेते हैं अपनी। और यहाँ पर देखें कि क्लासिक, यूट्यूब, न्यूज, इमेज, बुक्स, किससे रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हो तो हम यहाँ पे क्लासिक करते हैं। और अब हम यहाँ पर इससे पूछते हैं कि भाई हमें आइडियाज जनरेट करके दें किसके, डिजिटल मार्केटिंग के। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, ठीक है। इस पर मुझे कीवर्ड के आइडियाज चाहिए, तो देखें यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट चीटिंग पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे अब आपको ना यहाँ पर कीवर्ड के आइडियाज जनरेट करके दे देगा, बहुत सारे आइडियाज जनरेट करके देगा। अभी तक 14 हुए हैं और ये अभी और मजीद आपको जनरेट करके दे ही रहा है, ये देखें 20 हो गए और मजीद जनरेट हो ही रहे हैं। ये आपको कीवर्ड के आइडियाज दे रहा है। अब इसमें आप देखें यहाँ पे पॉजिटिव फिल्टर और नेगेटिव फिल्टर लगा सकते हो। पॉजिटिव मतलब जो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि मेरा जो कीवर्ड होगा ना उसमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का आना जरूरी है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे एजेंसी। नेगेटिव फिल्टर के अंदर आप यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक सिटी का नाम ना आए तो आप यहाँ पर लिखें सिटी नेम ना हो, ठीक है। तो अभी हम इसे भी ट्राई करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखें ऑनलाइन मार्केटिंग पाकिस्तान लिखा हुआ है और बहुत सारे आइडियाज देखो 57 59 हो गए, 59 आइडियाज इसने आपको दे दिए, कीवर्ड्स के आइडियाज मिल रहे हैं आपको। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि यार मतलब कीवर्ड समझ में नहीं आ रहे या अच्छे कीवर्ड नहीं मिल रहे आपको, तो ये कीवर्ड शीटर आपको निकाल के देगा। कल हमने बात की थी, देखो बहुत सारे बिजनेसेस इस तरह के हैं कि जिनके कीवर्ड जो है वो नहीं निकलते, तो फिर हम टूल्स पर आते हैं, तो ये टूल्स हमारी इस तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कोई यूनिक बिजनेस है पाकिस्तान में है ही नहीं, या अभी अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जैसे कल हम बात कर रहे थे, इस टाइप के कोई बिजनेसेस हैं या फिर कुछ बिजनेस इस टाइप के हैं। जैसे कल हम एक और टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, वो रिकवरी वाला एक निश थी, ठीक है। रिकवरी की भी एक निश थी हमारे पास कि इस टाइप की अगर कोई एजेंसी हो, रिकवरी एजेंसी हो, तो उसके लिए किस तरह के कीवर्ड्स होंगे, उन सारी चीजों के लिए इस तरह के यूनिक जो हमारे पास जो बिजनेसेस होते हैं, यूनिक बिजनेसेस होते हैं, उनके लिए कीवर्ड्स हमें निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ये इस तरह के टूल हमें हेल्प करते हैं उसमें, ठीक है जी। ये देखेंगे बनाया जा रहा है, अभी 79 तो होगा, हम इसको कहते हैं बस यार बस करो बहुत हो गया, तो ये यहाँ पर इसने हमें 79 बनाकर दिए हैं। अब आप यहाँ पर इन फिल्टर को यूज कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पर चाहते हैं कि एजेंसी का लफ्ज लाजमी हो, एजेंसी लाजमी हो और सिटी नेम ना हो, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये जो हमारी शीट है इसको स्टार्ट करेंगे, तो देखें अब ये कह रहा है कि अब आप इसे बाय कर लें। ये जो रिपोर्ट इसने बनाकर दी है ना, इस रिपोर्ट को हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसने एक रिपोर्ट हमें जनरेट करके दे दी इन सारी चीजों की। अब आप उसे अगर बाय करना चाहो तो आप उसे बाय कर सकते हो, और प्लान अगर आपने देखने तो आप यहाँ से प्लान भी इसके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सारे इसके प्लान हैं। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमारा उसे देख लेते हैं। जैसे हमारा देखो ये ऐड टू ग्रूम करना है, उसमें ना ऑलरेडी डाउनलोडेड था इसलिए, तो यहाँ कीवर्ड ये लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर इसे ऐड टू ग्रूम कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये आपके डाउनलोड होकर आपके क्रोम में ऐड हो जाएगा। ऐड टू क्रोम करते हैं, ये स्टेप देख लें, इस तरह से आपने फॉलो करना है। ऐड एक्सटेंशन करेंगे, आप जब मर्जी इसका यूज करें, और जब आप कीवर्ड की रिसर्च करने बैठे हैं तो इसे आप जो है इसे ऑन कर लें। जब कीवर्ड की रिसर्च हो जाए तो आप उसे इसे ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। होगा ये कि जब आप कभी कोई भी कीवर्ड टाइप करोगे ना गूगल के सर्च बार पे, ये आपको वही बता देगा कि ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो एक बार के लिए हम चेक करते हैं कि हमारा ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो गया है और ये वर्क कर रहा है। देखो ये वर्क कर रहा है, हम इसे एक दफा ओपन करके देख लेते हैं, ये वर्क कर रहा है हमारा, ठीक है। ये देखिए मैंने इसे प्रिंट कर दिया और ये हमारे पास एक्सटेंशन ये ओपन हो गया। तो एक्सटेंशन हमारे पास ओपन हुआ है, यहाँ पर आपको लिखकर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज टाइप करता हूँ, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप करता हूँ, तो ये हमें देखो ये अभी हमें इसकी डिटेल शो करना शुरू करेगा। यहाँ पर ये देखो, ये साइड में कीवर्ड सफर जो है हमें यहाँ पर ये सारी डिटेल अब हमें ये बता रहा है। ये साइड में देखो आपकी सारी डिटेल बता रहा है, ये सर्च वॉल्यूम आ रहा है इसका, ठीक है। और ये कीवर्ड के आइडियाज आ रहे हैं, एजेंसी फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केट एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, ठीक है। और फिर उसके बाद और भी पेजेस हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है और यहाँ पर इनका कंपटीशन भी बता रहा है। ओवरलैप जो लिखा हुआ है ना इसमें, ये कंपटीशन है, ठीक है। और ये इनका सर्च वॉल्यूम बता रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, शॉर्ट प्रोसेस था, जिसमें हमने एक्सटेंशन को यूज किया कि हम एक्सटेंशन को किस तरह यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कीवर्ड के आइडियाज नहीं आ रहे तो कीवर्ड शीटर हमारे लिए बेहतरीन चीज है।
हमने यहाँ पर SEMrush को यूज करके देखा कि SEMrush हमारे लिए किस तरह, और SEMrush जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टूल जो कि हमें कीवर्ड की इंटेंट वगैरह भी बता रहा है। तो SEMrush अगर हम बाय करने जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट $100 पर मंथ का है, बहुत कॉस्टली, मगर अगर आप किसी एजेंसी में हैं, काम कर रहे हैं तो ये, और SEMrush अगर आपको वहां पर टूल दे दिया जाता है तो बेहतरीन टूल है। बल्कि SEMrush अगर आप डायरेक्ट परचेज करोगे ना तो आपको $100 का मिलेगा। जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ कैनवा जो है वो 250 रुपए में मिल जाता है, इसी तरह हमें एलिमेंटर जो है वो 600-700 रुपए में एलिमेंटर मिल जाता है। तो SEMrush की भी एक्सेस हमें इस तरह मिल सकते हैं, हो सकता है 1000-2000 या 2500 रुपए तक में आपको ये टूल भी मिल जाए, ठीक है। और SEMrush की एक और खूबसूरती जो है वो हमने ये बात की थी कि आपको वो SEO, आपको सर्व एनालिसिस भी बताता है कि मतलब इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ये जो आज की क्लास थी ये शॉर्ट प्रोसेस था किसका, कीवर्ड की रिसर्च का, ठीक है। अब हम अपनी क्लास जो है वो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो कंप्लीट हम SEO करना स्टार्ट करेंगे अपनी वेबसाइट का, और SEO रिपोर्ट किस तरह बनेगी, तो वो पूरा एक स्टार्ट से लेकर एंड तक का SEO के जितने स्टेप है ना वो सारे हम फॉलो करेंगे, और एक वेबसाइट के वेब पेज का किस तरह से SEO किया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ डिटेल्स होंगी। ये अब जो क्लासेस आपकी है ना ये टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड क्लासेस हैं, इसमें सारा आपको प्रैक्टिकल करना होगा, मगर कुछ चीजें जो है उन्हें डिफाइन करना होगा, जैसे कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी और प्रोमिनेंस की बात करेंगे हम कि ये क्या चीजें होती हैं, और इसके अलावा बीच बीच में जो टॉपिक आते रहेंगे उसे हम उन्हें टॉपिक को एक दफा उनकी डिटेल भी ले लेंगे, एक दफा उनके इंट्रोडक्शन की बात भी कर लेंगे, और साथ साथ उन्हें अप्लाई भी करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो अब हम अपना कंप्लीट एक SEO का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम कंप्लीट SEO करना स्टार्ट करेंगे, और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप तमाम की वेबसाइट रेडी है SEO के लिए, ठीक है। आपकी सबकी अलग-अलग वेबसाइट हमने बना रखी है, ठीक है, सबकी, आप सबके पास अपनी अपनी खुद की वेबसाइट है, और अब हम उन्हीं वेबसाइट का SEO करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। OACP